अस्सलामुअलैकुम नाजरीन सामीन, वेलकम करते हैं आपको यूएई बाखबर चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैर आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानब, लेकिन उससे पहले मज़ीद यूएई की ताज़ा तरीन ख़बरें और वीज़ा अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के निशान के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की जानब। दुबई में मुकीम अयाश पाकिस्तानी नौजवान की इंतहाई घिनौनी हरकत। 13 साल बच्ची को जाल में फंसाकर जिनसी ताल्लुकात बना लिए। बच्ची को फाश फिल्म भी दिखाता रहा। दुबई में एक पाकिस्तानी नौजवान का नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर इससे शर्मनाक जिनसी हरकत करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने 27 साल मुलजिम को 3 साल की कैद की सजा सुना दी और सजा की मुद्दत पूरी होने के बाद डिपोर्ट किए जाने का भी हुक्म जारी कर दिया है। 13 साल बच्ची के वालिद ने अदालत को बताया कि वो अपनी बच्चों के साथ दुबई में मुकीम है। इसकी छोटी बच्ची अक्सर अपनी सहेलियों से मिलने का कहकर फ्लाइट से बाहर निकल जाती थी और कई घंटों बाद वापस आती थी। जब घर वापस होती थी तो कई घंटे अपने लैपटॉप पर ही मसरूफ़ रहती। मुझे इसकी हरकत पर शक हो गया। एक रोज़ मैंने इससे सख्ती से पूछगछ की तो इसने इंकशाफ किया कि वो एक पाकिस्तानी नौजवान से मोहब्बत करने लगी है और इसके साथ जिनसी मामलात भी पेश आ रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी नौजवान इसे अपने साथ बिठाकर फहाश फिल्म्स भी दिखाता रहा। दोनों एक दूसरे के साथ कई घंटे इंटरनेट पर नाजेबा गुफ्तगू भी करते रहे। अपने कमसन बच्ची के इस इंकशाफ पर 62 साल वालिद शदीद परेशान हो गया और फौरी तौर पर पुलिस के इस वाक़े से आगाह कर दिया। पुलिस ने 13 साल बच्ची के साथ शर्मनाक हरकत करने वाले 27 साल पाकिस्तानी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। मुत्तहिदा अरब अमारात में हर तरफ सोग का समा। अमाराती शहजादे का इंतकाल हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक शाही ख़ानदान इस वक्त गहरे सोग और सदमे की कैफियत से गुजर रहा है, जिसकी वजह अमाराती शहजादे का इंतकाल कर जाना है। खलीज टाइम्स के मुताबिक अमाराती रियासत फजेरिया के शाही ख़ानदान के अहम रुकन शेख अब्दुल्ला बिन हमाद बिन अब्दुल्ला अल शिरकी रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं। अमाराती शहजादे शेख अब्दुल्ला की वफ़ात पर फजेरिया के हुक्मरान और सुप्रीम कौंसिल के मेंबर शेख हमाद बिन मोहम्मद अशरकी ने भी ताज़ियाती पैगाम जारी करते हुए महरूम की मग़फ़िरत और आखिरत बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और मुतासरा ख़ानदान को ये सदमा सब्र व हौसले से बर्दाश्त करने की भी दुआ की है। शेख अब्दुल्ला बिन हमाद का इंतकाल आज सुबह के वक्त हुआ। इनका शुमार फजेरिया के नुमाया शख्सियात में होता है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। अमारात में किसी जानने वाले को कर्ज देना हो तो ये एहतियात करें, वरना मुश्किलात में फंस सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में अक्सर अफराद अपने किसी जानने वाले को कर्ज देते हैं। कुछ अफराद तो ईमानदारी से रकम वापस कर देते हैं, मगर कुछ लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। थोड़ी रकम के अदा करते हैं या बिल्कुल भी वापस नहीं करते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनकार कर देते हैं कि इन्होंने कोई कर्ज लिया ही ना था। अगर इस मामले का कोई गवाह ना हो तो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस या अदालत के सामने दावे को साबित करना मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से अमारात के कानूनी माहिरीन का कहना है कि मंदरजा झैल हदायत पर अमल करना मुफीद रहेगा। जब भी किसी को कर्ज दें तो इसका तहरीरी मुआहदा होना ज़रूरी है। इस तहरीरी सबूत में रकम की मालियत, रकम किस तरह अदा की गई है, कर्ज लेने वाला वापस कब करेगा और अगर जमानत के तौर पर कोई चीज़ रखी जा रही है तो इसका भी जिक्र करना लाजमी होगा। ज़्यादा बड़ी रकम का मामला है तो किसी वकील से मशवरा कर लेना बेहतर रहेगा। कोशिश करें कि किसी को नकद रकम की सूरत में कर्ज ना दें, बल्कि चेक या बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए रकम की अदायगी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब कर्ज का तकाज़ा करने वाला के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल ये एक मजबूत सबूत होता है, जबकि नकद रकम देने की सूरत में अगर रकम वसूल करने वाला मुकर जाए तो फिर आपके पास कोई सबूत नहीं होता। कोई आपका जितना भी ज़्यादा जानने वाला और एतबार का बंदा क्यों ना हो, कभी इससे कर्ज की रकम देने के लिए ब्लैंक चेक ना दें, क्योंकि इसका बड़ा आसानी से गलत इस्तेमाल हो सकता है। अगर किसी को कर्ज देते वक्त कोई तहरीरी समझौता हो रहा है तो इसमें किसी तीसरे फरीक को भी बतौर गवाह शामिल कर लें, ताकि कर्ज लेने वाला कल को ये बहाना पेश ना करे कि कर्ज से मुतल्लक तहरीरी दस्तावेजात पर मौजूद दस्तखत इसके नहीं। और अगर आपने किसी से कोई रकम बतौर कर्ज ली है तो कोशिश करें इस तारीख से पहले वापस कर दें जिसका आपने वादा किया था, ताकि आपका एतबार कायम हो सके और कर्ज देने वाला आपके खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू ना करे या आपसी ताल्लुकात ख़राब ना हो। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। क्या वीज़ा जारी होने के बाद अमारात में मुलाजमत से इनकार किया जा सकता है? अगर आप अमारात में मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं और किसी मुलाजमत के लिए हामी भर भी ले चुके हैं मगर फ़ाइनल कॉन्ट्रैक्ट की शर्त से मुतमईन नहीं, तो क्या आप मुलाजमत के समझौते से इनकार कर सकते हैं? अक्सर पाकिस्तानी और भारतीय अफराद की जानब से ये सवाल पूछा जाता है, ताहम मैं आपको इसकी तफसील मुकम्मल बताता हूँ।
तो नाजरीन, अगर आप एक एम्प्लॉयर की दावत पर अमारात पहुंचे हैं, आपका वीज़ा विज़िट वीज़ा है या वर्क वीज़ा, अगर आपने अभी तक उस एम्प्लॉयर के साथ किसी जॉब एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं किए, ना ही काम शुरू किया है और ना ही मुलाजमत से मुतल्लक कोई फ़वाइद या तनख्वाह ली है, तो आप समझ लें कि अभी तक आपका एम्प्लॉयर के साथ मुलाजम और मालिक का रिश्ता कायम नहीं हुआ है। इसलिए आप पर अमाराती लेबर कवानीन का इतलाक़ नहीं होता। जब आपने मुलाजमत ही नहीं शुरू की तो फिर आप पर कोई पाबंदी लेबर बैन नहीं लगाया जा सकता। अलबत्ता आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले अमारात से वापस चले जाएं, ताकि आपका वीज़ा चाहे आर्जी वर्क वीज़ा हो या विज़िट वीज़ा हो, इसके ख़त्म होने पर आप पर जुर्माने आयद ना हो सकें। ताहम अगर आप लेबर बैन के हवाले से अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो अमाराती वज़ारत बराए इंसानी वसाइल अमरटाइजेशन मोहर से अपना स्टेटस चेक करवा सकते हैं। इसके लिए आप 60800 पर कॉल करके अपना स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। क्या पाकिस्तानियों के लिए अमाराती वीज़े खुलने की कोई उम्मीद पैदा हो रही है? पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की अमाराती वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकात। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी गुज़िश्ता रोज़ अमारात के 3 रोज़ा दौरे पर दुबई पहुँचे थे, जहाँ इन्होंने दुबई के फरमानरवा और अमारात के वज़ीर आज़म नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन मखदूम से मुलाकात की थी। इसके बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने अमाराती वज़ीर बराए ख़ारजा अमवार व बैन अल-अक़वामी ताआवन शेख अब्दुल्ला बिन ज़ाहिद अल नहान से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान इन्होंने वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान और अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद तावन बढ़ाने पर भी बातचीत की है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शेख मोहम्मद राशिद और शेख अब्दुल्ला से मुलाकातों के दौरान पाकिस्तानियों के लिए अमाराती वीज़ों पर पाबंदी हटाने के मामलात पर भी ज़ेरे बहस आए हैं। उम्मीद है बहुत जल्द ये पाबंदी हटा दी जाएगी। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ताकि आप मज़ीद इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देख पाएँ।